जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टीना आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, वैसे तो इस भागती दौड़ती दुनिया में और जिंदगी में हमारे पास बहुत समय की कमी होती है, लेकिन मेरा मानना यही है और सत्संग के माध्यम से मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो समय परमात्मा की भक्ति में चर्चा में गुजरता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। संगत जी, हमारे जब बड़े बूढ़े होते थे वो एक टाइम पे एक चीज़ हम लोगों को समझाया करते थे और उनका यही कहना होता था कि बच्चों को संस्कार उनके घर से प्राप्त होते हैं। तो जब हम लोग पूर्ण भक्ति भाव से गुरु जी को समर्पण करेंगे, गुरु जी की आराधना करेंगे, गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे, तो यकीनन संगत जी हमारे जो बच्चे हैं वो भी यही सीखेंगे। सच में संगत जी, जब मैंने टीना आंटी का सत्संग पढ़ा और सुना तब मुझे यकीन हुआ कि इतनी ब्लेस संगतें गुरुजी महाराज की हैं कि जिनको हमने कभी सुना ही नहीं है। उनका सत्संग पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद गुरुजी महाराज ने ये सत्संग हम सभी संगतों के लिए भेजा है। इसमें गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स है और यकीन मानिए संगत जी, इस सत्संग को जो भी संगत सुनेगी उनको कोई ना कोई सत्संग से जवाब मिलना ही मिलना है, या कोई हिंट गुरुजी ने देना है, या फिर कोई इसमें संदेश आप लोगों के लिए छुपा है। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप के बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग सुनिएगा कुछ समय गुरुजी के नाम करके। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, ताकि जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत हो उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा और अनुभव के बारे में पता चले। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम टीना है और ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की असीम कृपा से ये मौका मुझे मिला है, तो मैं सबसे पहले गुरु वंदना करना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, गुरु का स्थान सदा उच्च रहा है। वे हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यकीन मानिए संगत जी, गुरु हमारे जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश की रोशनी फैलाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं संगत जी, गुरु जी का जितना आभार प्रकट करूं उतना ही मुझे कम लगता है। बस मैं गुरु जी से यही कहना चाहूँगी कि हे गुरुदेव, आपका आभार शब्दों में कहना बहुत कठिन है।
आपने हमें चलना सिखाया, गिरते हुए संभलना सिखाया, अज्ञान के अंधकार से निकाल कर ज्ञान का दीपक जलाया। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आप ही हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। हमारी जीवन नैया को पार लगाने वाले आप ही हैं हमारे गुरुदेव। आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारे जीवन में वो दीपक का काम करते हैं जो हमें अंधकार से निकाल कर उजाले में लेकर जाते हैं। तो आइए हम सब मिलके गुरु जी को नमन करते हैं और यही अरदास करते हैं कि गुरु जी हमेशा सदैव अपनी छत्र छाया में हम सभी को रखना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2012 में शुरू हुई। उस समय हम लोग दिल्ली में न्यू शिफ्ट हुए थे। आपने सुना होगा पंजाबी बाग। उस समय संगत जी जब हम दिल्ली में शिफ्ट हुए थे तो हमने किसी गुरु के बारे में या किसी बाबा के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि हम आनंदपुर वाले जो महाराज हैं उनको बहुत माना करते थे और उन्हीं के पास हमारा जाना आना था। मैं मानती हूँ जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हम लोगों ने गुरु बना रखे थे तो हमें इन गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं मेरे हस्बैंड अक्सर आनंदपुर वाले गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए जाया करते थे और उन्हीं को अपना आदर्श मानते थे। संगत जी, मेरा मानना है जीवन में आप गुरु बनाओ तो एक ही बनाओ, और आनंदपुर वाले गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार का हाथ इन गुरुजी महाराज को दिया। कहते हैं ना, जब हम कोई पुण्य काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं तो हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, और जब हम कुछ गलत काम करते हैं या कुछ बुरा हमसे होता है तो हम एक सीढ़ी नीचे उतर आते हैं। तो शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि आनंदपुर वाले महाराज ने हमारा हाथ हमारे गुरुजी के हाथ में सौंपा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, जब मैं और मेरे फैमिली पंजाबी बाग शिफ्ट हुए तो उस समय हमारे घर के पास में एक नेबर रहते थे और उनका हमारे यहाँ आना जाना संगत जी करीबन 1 महीने बाद से ही हो गया था स्टार्ट। संगत जी, क्योंकि जो हमारे सामने हमारे पड़ोसी रहते थे वो मेरे हस्बैंड के कॉलेज के फ्रेंड थे। तो अचानक से उनसे हमारी मुलाकात हुई मार्केट में और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अमित, तू यहाँ पे कब से शिफ्ट हो गया है। तब संजय जी मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा, अरे हमें तो यही लगा कि शायद कोई और मतलब हुए हुए हैं शिफ्ट, और हमें तो बिल्कुल आपके बारे में नहीं पता थी। चलो अच्छा हुआ, कॉलेज की यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो उन्होंने संगत जी हमें कहा कि आप कभी आओ, घर पे आओ और डिनर के समय में डिनर एक साथ ही करेंगे। तो उनका इनविटेशन था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो, अब इनविटेशन इतने प्यार से दिया है तो चलते हैं, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है और अच्छा ही है भाई, एक जान पहचान के लोग हमें यहाँ मिल गए हैं। नहीं, हमारे लिए तो अभी ये एरिया नया सा ही है, क्योंकि उस समय संगत जी हम लोग सहारनपुर से दिल्ली शिफ्ट हुए थे। तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग इधर उधर होती ही रहती है, तो हमारे लिए पंजाबी बाग न्यू था। तो संगत जी मैंने ठीक है अपने हस्बैंड को कहा, और शाम के समय मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे रेडी होकर उनके फ्रेंड के यहाँ डिनर के लिए गए। जब हम डिनर के लिए पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने गुरुजी के स्वरूप लगा रखे थे, बड़े बड़े से, और बड़े सुंदर सुंदर वो स्वरूप थे, उनमें लाइटिंग थी और मतलब इतना डेकोरेट उन्होंने कर रखा था। एक छोटा सा दरबार भी गुरुजी का लगा रखा था। और जब हम अंदर गए तो हर जगह मतलब गुरुजी महाराज के स्वरूप हमें नज़र आ रहे थे, बड़े सुंदर। मतलब मानो संगत जी नज़र ही हमारी वहाँ से हट नहीं रही थी, हमारी टोटल नज़र गुरुजी के स्वरूप पे जा रही थी बार बार। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये गुरुजी के स्वरूप जो है वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और हमें ही देख रहे हैं।
बट संगत जी उस समय मुझे ये पता नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप फ़ोटोज़ को स्वरूप कहा जाता है। तो ऐसे ही उनकी वाइफ़ से बात होने लगी। मैंने कहा ये आपने तो हर जगह ही लगा रखा है, ये कौन है? तो उन्होंने बताया ये हमारे गुरुजी महाराज हैं और ये छतरपुर में इनका बड़ा मंदिर है और बहुत ही मतलब महापुरुष हैं, महाशिव हैं और बहुत संगतों का इन्होंने कल्याण किया है। तो 1-2 चीज़ें उन्होंने हमें ये बात शेयर करी। बट संगत जी क्या था, हम लोगों ने उस समय इतना इंटरेस्ट लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम गुरुजी को मानते थे आनंदपुर वालों को, तो हमारा इतना इंटरेस्ट था नहीं गुरुजी में। तो हमने डिनर वगैरह किया, उनकी वाइफ़ ने कुछ सत्संग भी शेयर करे। मैंने कहा ओके और डिनर वगैरह करके हम लोग अपने घर आ गए। तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि सो जाओ, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, बहुत काम है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। आज तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ जाके जो गुरुजी के स्वरूप वहाँ लग रहे थे, उनको देख के पता नहीं बार-बार मेरा दिमाग वहीं जा रहा है, कुछ तो बात है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। भई सबके अपने-अपने गुरु होते हैं, लाइफ में गुरु होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे आनंदपुर वाले गुरुजी हैं, वैसे उनके भी गुरुजी हैं। तो सभी गुरु एक ही होते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे ये कहते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। उसके बाद संगत जी हम लोग सो गए और सोने के बाद संगत जी जब मॉर्निंग में मैं अपना मतलब रूटीन बाय जैसे काम होते हैं वो करने लगी, तो मेरे हस्बैंड को उस दिन फर्स्ट डे ऑफिस जाना था न्यू दिल्ली से। तो मैं संगत जी अपना डेली बाय रूटीन का काम करने लगी। इतने में संगत जी मेरे फ़ोन पे फ़ोन आता है जिनके यहाँ हम डिनर में गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी जी कल पूर्णमासी है और हम लोगों ने गुरुजी का ना सत्संग रखा है, तो आप और बच्चे और भाई साहब ज़रूर आना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर आऊँगी। तो संगत जी शाम को मेरे हस्बैंड आए और मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए और इसी तरीके से आपस में आप लोगों का एकदम बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनेगा, एक दूसरे को जान पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे संगत जी मैं मेरे बच्चे उनके यहाँ सत्संग में पहुँचे और जब सत्संग में पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर गुरुजी महाराज का दरबार उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी और वेलकम बैंड बनना शुरू हो गया। जब तक तो संगत जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जब तक तो सब ठीक था और हमें कुछ नहीं पता था। जैसे-जैसे वहाँ संगत फ़ॉलो कर रही थी वैसे ही फ़ॉलो किया, बैठे, बैठने के बाद शब्द बजने लग गए। संगत जी हमारे जो आनंदपुर वाले गुरुजी महाराज हैं उनमें भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, शब्द वगैरह नहीं बजते। तो अब यहाँ शब्द और वाणी बज रही थी और मैं संगत जी ये सोच रही थी क्या बज रहा है क्योंकि पहले कभी सुना नहीं था, बट अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि मतलब एक होता है ना सुकून, सुकून उसे कहते हैं ना रिलैक्स कहते हैं। जब आपको सुकून शांति मिलती है तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। वो मुझे वहाँ फ़ील हो रहा था। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद वहाँ पे चाय प्रसाद आई और चाय प्रसाद तो हमने पी ली नॉर्मली जैसे होता है, तो हमने वो पी लिया और पीने के बाद कुछ आइडिया तो था नहीं गुरुजी महाराज का कि कौन है, कौन नहीं है। बट वो कहते हैं ना कि एक होता है कि भेड़ चाल चलना, वही हमारा हाल था उस टाइम पे गुरुजी के सत्संग में। जब सब जैसे कर रहे थे वैसे हमने भी करना शुरू कर दिया, मैंने मेरे दोनों बच्चों ने। उसके बाद संगत जी कुछ शब्द बजा और शब्द यही था कि एक दिन बंदिया है उठ चलना। ये शब्द जब वहाँ बजा संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब मैं एकदम खामोश साइलेंट होकर मतलब उस भजन को मतलब उस शब्द को मतलब इतना रीड कर रही थी कि बहुत रीड कर रही थी। मतलब आज भी संगत जी मुझे वो शब्द मुँह ज़बानी याद है उस दिन से लेके आज तक। तो उसके बाद संगत जी मैं उसको रीड करने लगी और मैंने अपनी आँखें बंद करके मैं कब उस शब्द में ध्यान मंद-मुग्ध हो गई मुझे नहीं पता चला। और संगत जी फिर मेरी आँखें खुली, मैं देखती हूँ कभी आनंदपुर
वाले गुरुजी देखती हूँ, कभी इन गुरुजी को देखती हूँ, मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मेरा मन करता है कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं उठती हूँ और बच्चों को कहती हूँ चलने के लिए बीच सत्संग में से, तो एकदम से संगत जी मुझे एक आवाज आती है, और आवाज आती है, बैठ जा थल्ले बैठ जा, अभी कोई सत्संग खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने आज्ञा नहीं दी सी। ये आवाज संगत जी मेरे कानों में प्रॉपर मतलब खुल के आई, और मैं संगत जी इधर उधर देखूं कि किसने मुझे ऐसे बोला और कौन है, किसने मुझे ये सब चीजें बोली हैं। बट संगत जी मैं इधर उधर देखती हूँ, और फिर मैं वहाँ एकदम से डर के साइलेंट में बैठ जाती हूँ कि क्या था। और संगत जी सपना था नहीं, वहम था नहीं, हकीकत थी, आवाज इस तरीके से आई। उसके बाद संगत जी सत्संग का समापन हुआ, कुछ आंटी ने सत्संग शेयर करे, उसके बाद हमने लंगर किया और हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताई ये सारी चीज़ें, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। मेरे हस्बैंड एकदम से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा मेरा वहम हो ही नहीं सकता भाई, मैंने खुद क्लियरली आवाज़ सुनी है जैसे कोई मेरे पास ही बोल रहा हो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा रुको, तो वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं और फ्रेंड के सामने ये बात रखते हैं। तो वो एकदम से खुशी से बोलते हैं मेरे हस्बैंड को, ओह भाभी जी तो बहुत ब्लेस हो गई कि गुरुजी ने उनको साक्षात दर्शन दिया है। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा ये कौन से गुरुजी हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तब उन्होंने फ़ोन पे फुल डिटेल दी। तो मेरे हस्बैंड ने ये इच्छा प्रकट करी कि मैं भी गुरुजी के दरबार जाना चाहता हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा हम एक ही गुरु को मानते हैं और फिर आप गुरु के पास जा रहे हो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चल के देखना चाहिए भाई, इतना सब कुछ सुना है। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड बोले तुम भी चलो। शाम को हम रेडी हुए और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे और जो उनके फ्रेंड थे कॉलेज की, उनकी फैमिली, हम सभी के सभी गुरुजी के बड़े मंदिर गए। जब बड़े मंदिर गए तो संगत जी मैं वहाँ का नज़ारा देख के बहुत अचंभित हुई। मतलब मुझे लगा कि ये कहाँ कौन से स्वर्ग में मैं आ गई हूँ। इतना मतलब अच्छा मुझे शांति सुकून का वहाँ माहौल लग रहा था। संगत जी वहाँ हमें बैठने का भी मौका मिला और उस दिन हमें हलवा प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला, वो हमने फिनिश किया और बाहर आ गए। अच्छा संगत जी कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड के पेट में ना कुछ गांठें थी, और जिसका ऑपरेशन डॉक्टर्स ने हमें बहुत टाइम पहले बोला था, लेकिन मेरे हस्बैंड करवाते नहीं थे, लापरवाही समझ लो। और डॉक्टर्स का कहना था कि ये कुछ घातक भी हो सकती है, घातक रूप भी ले सकती है, बट मेरे हस्बैंड हल्के में ही टालते रहते थे। तो संगत जी हमने मतलब अच्छा लगा और हमने गुरुजी के पास उस टाइम से जाना शुरू कर दिया, क्योंकि संगत जी शांति मिलती थी। पर हम आनंदपुर वालों को फिर भी मानते रहे। तो एक दिन संगत जी मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि हम पता नहीं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम उधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, भगवान तो एक ही है ना, एक को मानना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ ये बात भी सही है, लग तो मुझे भी कहीं ना कहीं रहा था। इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड के पेट में दर्द हुआ। तो वो दर्द हुआ तो बहुत तेज हुआ, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा क्या करूं क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी मैंने कहा डॉक्टर्स को फ़ोन करूं, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ले आओ। तो मेरे जो हस्बैंड के फ्रेंड थे उनको मैंने कॉल लगाया और उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, हम अभी आते हैं। तो वो अपनी वाइफ के साथ आए, उनके पास एक छोटी सी बॉटल थी और उन्होंने कहा ये गुरुजी का जल प्रसाद है और भाभी हम इसे पिलाते हैं, देखो आराम कैसे पड़ेगा। अब संगत जी मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, और भाई इनको दर्द इतना तेज है बर्दाश्त से बाहर, और ये पानी की बोतल पिला रहे हैं। तो ठीक है, मैंने उनको कहा ठीक है आप पिलाओ। तो संगत जी उन्होंने जो जल प्रसाद था वो मेरे हस्बैंड को पिला दिया। संगत जी 5 मिनट में वो दर्द कहाँ गायब हुआ कहाँ गायब नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड को बहुत गहरी नींद आई। और संगत जी जब वो उठे तो उन्होंने कहा मुझे कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। फिर संगत जी मैंने कहा ये बड़े अचंभे की बात है, बट मेरा दिमाग संगत जी मेरे हस्बैंड के दर्द पे था। नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो रात को तो हो गया, और लेकिन अब आप डॉक्टर को दिखा के आओ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं ठीक कैसे हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे वही आपके दोस्त ने जल प्रसाद पता नहीं क्या पिलाया, आपको ठीक हो गए।
तो मेरे हस्बैंड कहते कि कुछ तो अलौकिक शक्तियाँ वहाँ पे है। मुझे क्यों पता नहीं टीना ऐसा लग रहा है कुछ तो शक्तियाँ हैं। मैंने कहा शक्ति वक्ति छोड़ो और आप डॉक्टर के पास चलो। मैं अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास ज़बरदस्ती लेकर गई। संगत जी 4 गाँठें मेरे हस्बैंड के पेट में थी। लेकिन जिस दिन जल प्रसाद पिलाया उससे नेक्स्ट डे जब मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनका टेस्ट करवाया, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट मेरे हस्बैंड लेकर आए तो खुशी से नाचते हुए आए। मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि कोई भी गांठ मेरे पेट पे नहीं है, कोई भी, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? 6 महीने से डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं और अचानक से कैसे हुआ? तो संगत जी मेरे हस्बैंड एकदम से कहते कि वो जल प्रसाद का कमाल है या गुरुजी का कमाल है। मैंने कहा लग तो मुझे भी रहा है, क्योंकि संगत जी देखिए दिमाग तो जाता ही है उधर की साइड। हमने फ़ोन किया और उनको हमने ये बात बताई। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी ने शायद तुम्हें हेल्थ ब्लेस करी है और वो जल प्रसाद तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था वो डुगरी गया था, वहाँ से वो जल प्रसाद लेकर आया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ठीक रहे। ऐसी संगत जी जर्नी हमारी गुरुजी के साथ चलती रही। गुरुजी ने बहुत कल्याण मतलब लाइफ में किए, बहुत ब्लेस किया, बहुत उनकी कृपा दृष्टि बनी रही। और संगत जी आज भी उनकी कृपा दृष्टि बनी ही हुई है। आज भी वो हम सभी गुरु परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, अगर शेयर करूँ तो पता नहीं समय कब कहाँ चला जाएगा। तो संगत जी आज भी हम आनंदपुर वाले गुरुजी महाराज को मानते हैं, अपने गुरुजी को भी मानते हैं, दोनों ही हमारे लिए एक है। ये तो हम मन को शांत करने के लिए, मन के भाव को प्रकट करने के लिए दो दो गुरु बने बैठे हुए हैं, बट हमें ये पता है कि आनंदपुर वासी भी और महाशिव भी और गुरुजी सब एक ही हैं। और गुरु का आपके दिल में होना अत्यंत आवश्यक है, समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो गुरु सदैव आपके साथ है, जीवन में अत्यंत ज़रूरी है गुरु का होना, क्योंकि बिन गुरु के ना तो गति है, ना सगति है, ना ही आपको मोक्ष की प्राप्ति है। तो हम सभी भाग्यशाली हैं। तहे दिल से गुरुजी का आभार प्रकट करती हूँ हस्बैंड को और मुझे और बच्चों को ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी महाराज।